नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, 3 देसी कट्टा, कुछ जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया है। आरंभिक पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में अमन पाठक, अंकित कुमार शर्मा उर्फ जादू, विशाल कुमार उर्फ राहुल कुमार तिवारी उर्फ छोचे, अनुराग जायसवाल उर्फ बुड्ढा एवं रौनित सिंह उर्फ रौनी का नाम शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 3 देसी कट्टा, 315 बॉर का 3 जिंदा कारतूस, 315 बॉर का 2 खोखा, 12 बॉर का एक कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि टीचर्स कॉलोनी ग्राउंड में 5 से 6 अज्ञात अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। साथ ही ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि सभी अपराधी मानगो क्षेत्र में कहीं डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद उन्होंने स्वयं एक पुलिस टीम गठित करते हुए तत्काल छापेमारी का निर्देश दिया, जहां से पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि अमन पाठक, अंकित कुमार शर्मा, विशाल कुमार एवं रौनित का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। शहर के अलग अलग थानों में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा चीज के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है वो मानगो थाना क्षेत्र में है। 5 अपराध कर्मी 4 हथियार के साथ और काफ़ी संख्या में कारतूस के साथ किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे। उसमें मानगो पुलिस, खास करके मानगो इंस्पेक्टर के द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए और इनकी सूझबूझ से घटना विफल हो गई है और 5 अपराध कर्मी पकड़ा गए हैं। 5 का आपराधिक इतिहास है शुरू से। ये अभी 2-3 कांडों में वांछित भी है और इनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और बहुत सारा कारतूस बरामद हुआ। इनसे इनके कन्फेशनल में जब पूछताछ किया गया तो इनसे अन्य कई कांडों में ये लोग वांछित है। बागवेरा में भी 1-2 घटना किए हैं जिसमें ये लोग वांछित है। अभी 3-4 दिन पहले ही जो बागवेरा में एक मैदान के पास हवाई फायरिंग की गई थी, वो इन लोगों के द्वारा की गई थी। ये सभी घटना में लोग सम्मिलित थे और इसके पकड़ाने से न सिर्फ पूर्व के घटनाओं का उद्भेदन हुआ है बल्कि अभी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही हम लोग सफलतापूर्वक पकड़ लिए हैं। इधर जिला उपायुक्त सभागार जमशेदपुर में सांसद विद्युत वर्ण महतो की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जहां बिजली बिल जमा करने, स्वास्थ्य व्यवस्था, आंगनबाड़ी समेत कई विभागों को दुरुस्त करने का उन्होंने निर्देश दिया। बैठक में सांसद ने सिविल सर्जन एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों की सूची कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां सांसद ने विभागीय इंजीनियरों को, बिजली लाइनमैन को विद्युत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे ताकि उनकी कार्यशैली में सुधार हो सके। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने डेंगू के बढ़ते प्रभाव और उससे होने वाली जनहानि को देखते हुए प्रचार प्रसार बढ़ाने एवं जागरूकता लाने की मांग की ताकि इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। साथ ही पीड़ित को समय पर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और पहले हमारे जो डीसी साहब है एकदम नए आए थे, डीडीसी भी नया है, दोनों को हम लोग वेलकम किया कि जिस तरह आप दूसरे ज़िला में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, पूरा हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप काम करें। यहाँ पर सबसे सहयोग हम लोग मिलजुल के करेंगे। दूसरी बात जो वही है, बिजली है, रोड रास्ता है, सिंचाई का मामला आया, रोड रास्ता का, स्कूल का मामला आया, स्वास्थ्य का मामला आया। ये सारे चीज़ से हम लोग सभी लोगों को वास्तु स्थिति की जानकारी पिछला बैठक में जो आया था वो कहाँ तक पूरा हुआ इसका बारे में हम लोग जानकारी लिया। कहीं कहीं तो कुछ पूरा हुआ, कहीं कहीं नहीं हो पाया, जिसका चलते अभी इसको टाइम बॉन्ड, एक टाइम, सीमित टाइम लेके इसको पूरा करने के लिए हम लोग कहा। तो इसी तरह बिजली के मामले में भी अभी हम लोग बोले कि बीच में एकदम ठीक हो गया था, लेकिन अभी ट्रांसफार्मर वगैरह का
कि ख़राब होने से अभी लंबा समय लग रहा है। इसके लिए उसको जल्दी जो है ठीक किया जाए ताकि लोग को जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा मिल सके। इधर मानसून सत्र में कैश नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक की रिपोर्ट में मोदी सरकार में हुए घपले घोटाले के खुलासे को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। सिंहभूम के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सिंहभूम की सांसद सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से परेशान करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन्हें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। अब जब कैग की रिपोर्ट से केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की पुष्टि हो चुकी है तो प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए मीडिया के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की करतूत के बारे में बताना आवश्यक हो गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास एवं जिला प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा भी मौजूद रहे। आज सीएजी की रिपोर्ट जो सरकार की ही एजेंसी है, जो सरकार जो आंकड़े बताती है कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं। इस सरकार में 7 बड़े घोटाले हुए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हुए, लेकिन आज तक उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। जिसमें मुख्य रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा है, जिसमें बनाई की लागत 100% तक बढ़ाई गई। दूसरा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें भारी धांधली हुई है। सड़क बनाने की कीमत प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे बढ़ा करके 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। आयुष्मान भारत, जिसमें कई गरीब अपना इलाज कराते थे, उसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें मृत लोगों को दिखा करके भुगतान लिया गया है और एक ही व्यक्ति के फ़ोन नंबर पर करीब 7.5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के पॉकेट में अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला। टोल नियमों में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 5 टोल का ही ये आंकड़ा है। अगर इसको हम लोग गहराई से जाके देखें तो इसमें भी अरबों खरबों का घोटाला है। इन 5 टोलों में NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले। छठा है हाल का विमान इंजन की डिजाइन प्रोटेक्शन में खामियों का गंभीर आरोप, जिससे सरकार को 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और सबसे अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे झारखंड जैसे प्रदेश, गरीब प्रदेश के लिए, जहां जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं या विधवा है, जो सरकार उनको पेंशन देती है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार ने इस पैसे को भी नहीं छोड़ा। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन योजनाओं के पैसे को अपने प्रचार प्रसार में लगाया है। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है, जिसको प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए उनके मन में। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब तो चुप्पी तोड़िए, अब तो इन सवालों का जवाब दीजिए। जनता जवाब मांग रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट है और इस पर जवाब देना ही चाहिए सरकार। मैं बाकी आप लोगों को डिटेल। और उधर राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में सत्ता पक्ष के 2 घटक दलों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जमीन घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। घटक दलों द्वारा इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी गई। सत्ता पक्ष के घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ताओं ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संथाल परगना प्राइवेट बिल्डर लिमिटेड हरमू हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, जो 3 लोगों के नाम से है, जिसमें 2 नाम रीमा मरांडी, लालिमा तिवारी का है। प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इनके पीछे बाबूलाल मरांडी का काला पैसा लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश भर में घूम घूम कर करप्शन के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये
है कि रांची शहर में ही बाबूलाल द्वारा कई जमीनों की हेराफेरी की गई है। इन मसलों पर भी प्रवर्तन निदेशालय को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही संथाल परगना प्राइवेट बिल्डर्स लिमिटेड की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब प्रवर्तन निदेशालय को इस बात की जानकारी हुई तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बचने के लिए भाजपा में शामिल हो गए। यदि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले का पता नहीं लगा पाता है तो हम लोग इसका पूरा सबूत देंगे। अभी की जो परिस्थिति है, जहां पर एक तरफ राज्य सरकार को डिस्टेबल करके राज्य के गवर्नेंस को रोकने की जो पूरी प्रक्रिया चालू है, हर तरह की एजेंसियां भी सक्रिय है, उसी विषय में आप लोगों से बात करनी थी। 2005 ईस्वी के नवंबर महीने के 25 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कागज आपको हम दे देंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 011765। इसका जो एड्रेस है वो है फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर D2, MIG हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची, झारखंड 12, इंडिया। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। इनका मुख्य जो पेशा है वो जमीन की खरीद और फरोख्त की है। इनका पूंजी कहां से आया, ये आज तक ज्ञात सोर्स नहीं है। जो आज भी एग्जिस्टेंस है, ईडी सीबीआई जमीन की जांच कर रही है और ये है उस फॉर्म 32 जो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट का। ये सच्चाई है आज के दिन में बाबूलाल मरांडी जी का, कि वो घूम घूम कर, अभी तो ये शुरुआत की है आज से हम लोग, बहुत तथ्य हैं। रांची शहर में ही जमीनें हेराफेरी की गई। मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। ईडी को बताना पड़ेगा ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किनके स्वामित्व का है। और आज के तिथि में उनके कौन कौन से डायरेक्टर, क्योंकि 2005 में तो डिन नंबर नहीं रहता था, लेकिन अब डिन नंबर भी है, तो आसानी से इन बातों का पता लगाया जा सकता है। कैसे हम इस सरकार को डिस्टर्ब करें, भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका था। आप देखे होंगे कि इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। जब हमारे तमाम माननीय विधायकगण इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया तो अब ईडी को आगे कर दिया गया। अब ईडी इस राज्य में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं
अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। तो अगर ईडी पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में अगर काम कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे इस देश की और इस राज्य की जागरूक जनता इस बात से वाकिफ भी हो रही है। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी का जहाँ तक हम सवाल करें तो बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में एक आयातित नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जो आयातित नेता हो वो अपनी पार्टी में स्थापित होने के लिए इस प्रकार का अनगढ़ बयान भी देते रहते हैं। क्योंकि कभी बाबूलाल जी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी वालों की गोद में चले गए। उन्होंने कहा कि पूरे तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा और ईडी को भी भेजा जाएगा। हाता चाईबासा NH 220 मुख्य मार्ग पर राजनगर में लकड़ा कोचा मोड़ के पास शुक्रवार की रात चाईबासा की ओर से आ रहे डाला टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार चालक समेत सभी 12 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया गया। बताते चले कि इस हादसे में जख्मी 12 यात्रियों में 7 यात्रियों को ज्यादा चोट लगी है, बाकी 5 लोगों को हल्की चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। चोटिल 7 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सभी यात्री जमशेदपुर मानगो आजाद बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डाला टेम्पो चाईबासा से टाटा लौट रहा था, तभी रोला के पास लकड़ा कोचा मोड़ के सामने से हाईवा की रोशनी से टेम्पो चालक की आंख बंद हो गई और उसका टेम्पो पर से नियंत्रण बिगड़ गया और टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। टेम्पो के डाला में 9 युवक और टेम्पो के अंदर चालक समेत एक महिला व एक पुरुष सवार थे, जिसमें से किसी को ज्यादा और किसी को कम चोटें आई हैं। मतलब वो हमको बड़ा गाड़ी दबा दिया, बायां एक तो को पास दिया तो दूसरा वो मेरे को आज ज्यादा चाप दिया, एक तो को पास दिया ना उससे डर गया, वो मेरे को आज ज्यादा चाप दिया, पीछे हो गई बस। उधर मुसाबनी बाजार से बाहर निकलने वाली सड़क पर फैले कचरे के लगे अंबार से आसपास के लोग परेशान हैं। कचरे से निकलने वाली बदबू से पूरा वातावरण दूषित है। इस ओर से होकर चलने वाले लोग नाक पर पतलून लेने को विवश हैं। मुसाबनी बाजार से बाहर निकलने वाली सड़क के किनारे फैले कचरे के अंबार से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बाजार का पूरा कचरा इसी सड़क के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके कारण सड़क यातायात पूरी तरह बाधित है। प्रशासन द्वारा बाजार से मासूल तो लिया जाता है, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बाजार में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रमंडल सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह ने ब्लॉक कार्यालय में लिखित शिकायत कर इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने की मांग की है। वहीं इन्होंने सांसद विद्युत वरण महतो को भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बाजार का जो जितना कचरा है सब बाजार के उड़िया लाइन के सामने समक्ष डाला जा रहा है, और एक मुर्गी बाजार है उसके समक्ष डाला जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अंबार में आज थोड़ा करके अंबार हो गया है। और हमने इसके ट्वीट के माध्यम से हमने विद्युत वरण महतो जी को इसकी सूचना दी है, और अभी तक उसका कोई पहल नहीं हुआ है। और सामने ही कचरे के सामने ही स्कूल है, बच्चों का नर्सरी स्कूल है, जिसका जितने भी गंदा या मच्छर या किसी तरह का मक्खी उसमें उत्पन्न होता है तो बच्चों उसमें प्रभावित होते हैं। और प्रशासन के द्वारा बाजार से 30 रुपया 20 रुपया करके शुल्क लिया जाता है, जिसका कोई ना साफ़ सफाई होता है ना किसी तरह साफ़ सफाई के माध्यम से लिया जाता है, लेकिन इसका कुछ देख रेख नहीं किया जाता है। और हम मंडे सोमवार को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल सीओ साहब से मिलेंगे और इसमें इस पहल को लेकर वार्ता करेंगे। इधर अखिल भारतीय ब्रह्मश्री समाज सरायकेला खरसावां जिला का 13वां वार्षिक रक्तदान शिविर आगामी 27 अगस्त दिन रविवार को आदित्यपुर अटल पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय ब्रह्मश्री समाज सरायकेला खरसावां जिला कमेटी द्वारा आयोजित 13वें वार्षिक रक्तदान शिविर की तैयारी के संबंध में जानकारी देते हुए ठाकुर लाल बाबू सिंह ने बताया कि आदित्यपुर अटल पार्क में शिविर
शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। मंत्री के अलावा सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर कोर कमेटी का गठन किया जा चुका है। सर्वाधिक यूनिट रक्त संग्रह के उद्देश्य से रक्तदान शिविर में ब्रह्मर्षि समाज एवं अन्य लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। लक्ष्य हम लोगों का ब्रह्मर्षि समाज का ये 13वां ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है और लक्ष्य है 751 का। और आप लोग के माध्यम से ये हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दाता पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उधर हल्दीपोखर रेलवे साइडिंग में कोयला एवं आयरन ओर के ओवरलोडिंग के दौरान उसके सड़कों पर गिरने से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार की जा रही साफ सफाई की मांग की अनदेखी किए जाने के बाद स्थानीय मुखिया देवी कुमारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शनिवार को सफाई अभियान चलाया। सड़कों पर गिरे डस्ट को पूरी तरह से साफ किया गया। बताया जाता है कि स्थानीय मुखिया देवी कुमारी ने रेलवे साइडिंग के ठेकेदार एवं जिले के उपायुक्त को कई बार पत्र लिखकर रोजाना साफ सफाई कराने एवं ओवरलोडिंग को बंद करने की मांग की थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी ढंग से ओवरलोडिंग का काम लगातार जारी रखा गया, जिसके कारण सड़क काफी प्रदूषित होते जा रही थी। धूलकण के उड़ने से लोगों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बाइक चलाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। परेशान होकर नेशनल हाईवे में पड़े धूलकणों की सफाई के लिए मुखिया देवी कुमारी भूमिज द्वारा झाड़ू लगाओ अभियान चलाया गया। स्वयं भी उपस्थित होकर मुखिया ने झाड़ू अभियान का नेतृत्व किया और एनएच की पूरी साफ सफाई कराई, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साफ सफाई कराई जा रही है। इस चीज़ को लेकर बहुत पहले से, जब से काम चालू हुई थी रेलवे साइनिंग की, तब से मैंने डीसी मैडम को और यहाँ के जो कार्य करते हैं, हेड है विशाल रेड्डी जी, राम हासदा जी, उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि जिस प्रकार से काम हो रही है, पंचायत में डेवलपमेंट का काम हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में पंचायत के अंतर्गत 220 के साफ़ सफाई कराया जाए, क्योंकि ये धूलकण की वजह से ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो अंततः अभी साफ़ सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेरी बात की मान रखी और इन्होंने ये आश्वासन दिया है। मैंने इनसे अनुरोध किया कि हर वीकेंड पर इसी प्रकार से साफ सफाई कराते रहिए, ताकि दुर्घटनाओं से मानव जीवन बची रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।